नमस्ते। आइए अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में हम प्रेजेंटेशन बनाते वक्त स्लाइड्स के साथ और क्या-क्या कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में दो स्लाइड्स बनाई थी। अब एक और नई स्लाइड यहाँ पर बनाने के लिए आप न्यू स्लाइड में जाएं और फिर से कोई एक स्लाइड का चयन करें। मैं इस बार जैसे ये टू कंटेंट वाली स्लाइड का चयन कर रहा हूं। फिर आप यहाँ पे लिखिए कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन बन रहा है उसका लक्ष्य क्या है, मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे टू एजुकेट पीपल इन हिंदी अबाउट पावर पॉइंट 2007। तो मेरा लक्ष्य है कि मैं पावर पॉइंट 2007 को हिंदी में लोगों को बताऊंगा। अब ये कुछ ठीक मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी स्लाइड का लेआउट बदलना चाहता हूं। तो लेआउट बदलने के लिए आप ऊपर यहाँ दर्शाए गए लेआउट बटन पर जाएं, उसे क्लिक करें और यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के लेआउट हैं। तो मैं कंटेंट विद कैप्शन लेआउट का चयन कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे को एक नई स्लाइड नहीं बनानी पड़ी और वही जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है उसी स्लाइड को मैंने उसका लेआउट यानी कि नक्शा उसका बदल दिया, उसका रूप बदल दिया। यहाँ पे आप लिख दीजिए गोल, कि आपका लक्ष्य क्या है, टू एजुकेट पीपल इन हिंदी अबाउट पावर पॉइंट 2007। इसी प्रकार से अब मान लीजिए मैं आपको लेआउट थोड़ा और समझाता हूँ क्या क्या होता है लेआउट। अब जैसे ये आपका टाइटल स्लाइड है, यहाँ पे आपने लिखा था टाइटल लर्निंग पावर पॉइंट 2007, सब टाइटल था आपकी वेबसाइट computersikho.com। अब इसका देखिए मैं लेआउट बदल के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए सेक्शन हेडर लेआउट करना है, तो ये देखिए ये सेक्शन हेडर लेआउट किस प्रकार से हो गया है। इसी प्रकार से अगर सिर्फ टाइटल डालना है तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप लेआउट पर जाकर के आप इसको अपना कोई दूसरे लेआउट में डाल सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो दूसरी नंबर की स्लाइड है, इस स्लाइड को मेरे को यहाँ पर चौथी स्लाइड की जगह लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट। कॉपी करने के लिए आप स्लाइड को चुने जिसको आपने कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे दूसरी नंबर की स्लाइड चुन ली है। ऊपर रिबन पर जाएं और यहाँ ये देखिए ये कॉपी कमांड है, इसको क्लिक करें और आपको जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर जाकर पहले आप माउस पॉइंटर से क्लिक करें। ये देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लकीर आ जाएगी। फिर आप पेस्ट पर जाएं, क्लिक करें और पेस्ट का चयन करें। तो अब ये देखिए ये चौथी नंबर की स्लाइड और दूसरी नंबर की स्लाइड एक जैसी आ गई हैं। आप कॉपी और पेस्ट अपने कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आपका कीबोर्ड पर कमांड है कंट्रोल और सी। तो पहले कंट्रोल वाली कुंजी दबाएं, फिर सी वाली कुंजी दबाएं, इससे कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वाली कुंजी दबाएं, फिर वी वाली कुंजी दबाएं, तो उससे पेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है, तो जैसे मान लीजिए ये चौथी स्लाइड को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो इस स्लाइड को पहले चुन लें। चुनने के बाद ऊपर रिबन पर जाएं, यहाँ पे देखिए डिलीट कमांड है, डिलीट स्लाइड बोल रहा है ये। इसको क्लिक करेंगे तो इससे चौथी नंबर की स्लाइड डिलीट हो जाएगी।
अब मानिए कि ये जो तीसरी नंबर की स्लाइड है, ये मेरे को पहली और दूसरी स्लाइड के बीच में लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको बोलते हैं मूव। तो मूव करने के लिए मैं ये तीसरी स्लाइड पर जाऊंगा, अपने माउस पॉइंटर को क्लिक करूंगा और माउस पॉइंटर को मैं ड्रैग करूंगा पहली और दूसरी स्लाइड के बीच में, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर ड्रैग करने के बाद मैं माउस पॉइंटर रिलीज कर दूंगा। तो रिलीज करते ही ये मेरी जो तीसरी स्लाइड थी वो पहली और दूसरी के बीच में आ गई है, मतलब अब ये दूसरी स्लाइड बन गई है। अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, अगर आप पहली बार सेव कर रहे हैं, पहले सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर जाएं। अगर आप ऑलरेडी सेव कर चुके हैं तो सिर्फ सेव वाला कमांड दबाकर सेव कर सकते हैं। अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव एज पर जाकर सेव करिए। अगर आप अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसके पास 2007 नहीं है इंस्टॉल्ड, ऑफिस 2007, तो आप उसको पावर पॉइंट 97-2003 प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। आइए सेव करने के लिए यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें और यहाँ पे कुछ नाम दें। जैसे मेरे को माई डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो मैं यही नाम रहने देना चाहता हूँ, लर्निंग पावर पॉइंट 2007, और सेव पर क्लिक करें। इसके क्लिक करते ही यह सेव हो गया और ऊपर देखें तो नाम भी बदल गया है। इसका नाम आ गया है लर्निंग पावर पॉइंट 2007.pptx। तो आपने सीखा इसमें कि किस प्रकार से आप लेआउट बदल सकते हैं किसी भी स्लाइड का, किस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं और अपना प्रेजेंटेशन